भवानंद, सच है कल्याणी, मेरा जीवन तो अवश्य विस्मय है। उसी दिन से तुम्हारा व्याकरण समाप्त हो गया है। कल्याणी, नहीं। भवानंद, फिर क्या बात है? कल्याणी, अच्छा नहीं मालूम होता। भवानंद, विद्या अर्जन में तुम्हारी कुछ प्रवृत्ति देखी थी, अब ऐसी अश्रद्धा क्यों? कल्याणी, आप जैसे पंडित जब महापापिष्ट हैं तो ना पढ़ना लिखना ही अच्छा है। मेरे पति देव की क्या खबर है प्रभु? भवानंद, बारंबार यह संवाद क्यों पूछती हो? वो तो तुम्हारे लिए मृत समान है। कल्याणी, मैं उनके लिए मृत हूँ, वे मेरे लिए नहीं। भवानंद, वह तुम्हारे लिए मृत वर्त होंगे, यही समझकर तो तुमने विष खाया था। बार बार यह बात क्यों कल्याणी? कल्याणी, मर जाने से क्या संबंध मिट जाता है? वह कैसे है? भवानंद, अच्छे हैं। कल्याणी, कहाँ हैं? पद चिन्ह में? भवानंद, हाँ वही हैं। कल्याणी, क्या कर रहे हैं? भवानंद, जो कर रहे थे दुर्ग निर्माण, अस्त्र निर्माण, उन्हीं के द्वारा निर्मित अस्त्र शस्त्रों से संतान संचित हो रहे हैं। उन्हीं की कृपा से अब हम लोगों को तोप, बंदूक, गोला, बारूद आदि की कमी नहीं है। संतान गण में वही श्रेष्ठ हैं। वे हम लोगों को महत उपकार कर रहे हैं। वे हम लोगों के दाहिने हाथ हैं। कल्याणी, मैं प्राण त्याग न करती तो इतना होता। जिसकी छाती पर छेद ही कलसी बंधी हो, वह क्या कभी भवसागर पार कर सकता है? जिसके पैरों में लोह सिकड़ पड़े हों, वह क्या कभी दौड़ सकता है? क्यों सन्यासी, तुमने अपना छार जीवन क्यों बचा रखा है? भवानंद, स्त्री सहधर्मिणी होती है, धर्म में सहायक होती है। कल्याणी, छोटे छोटे धर्म में, छोटे छोटे धर्मों में, बड़े धर्मों के अनुसरण में कंटक। मैंने विष कटक द्वारा उनके अधर्म या कष्ट का उद्धार किया था। छी दुराचारी पामर ब्रह्मचारी, तुमने मेरे प्राण क्यों लौटाए? भवानंद, अच्छा, ना तो मैंने जो किया है उसे मुझे वापस कर दो। मैंने जो प्राण दान किया है, क्या तुम उसे वापस कर सकती हो? कल्याणी, क्या आपको पता है मेरी सुकुमारी कैसी है? भवानंद, बहुत दिनों से उसकी खबर नहीं लगी। जीवानंद बहुत दिनों से उधर गए ही नहीं। कल्याणी, उसकी खबर क्या मुझे ला नहीं दे सकते? स्वामी मेरे लिए ताज्य है, लेकिन जब जिंदा रह गई हूँ तो कन्या को क्यों त्याग दूं? अब तो सुकुमारी के पास जाने से ही जीवन में कुछ सुख मिल सकता है, लेकिन मेरे लिए इतना आप क्यों करेंगे? भवानंद, करूंगा कल्याणी, तुम्हारे लिए कन्या ला दूंगा, लेकिन इसके बाद। कल्याणी, इसके बाद क्या गोस्वामी? भवानंद, स्वामी। कल्याणी, उन्हें तो इच्छा पूर्वक त्यागा है। भवानंद, यदि उनका व्रत पूर्ण हो जाए तो? कल्याणी, मैं तो उनकी हूंगी, मैं जो बच गई हूँ, क्या वे यह जानते हैं? भवानंद, नहीं। कल्याणी, आपसे क्या उनकी मुलाकात नहीं होती? भवानंद, होती है। कल्याणी, मेरी बात कभी नहीं करते? भवानंद, नहीं, जो स्त्री मर गई उससे फिर पति का क्या संबंध? कल्याणी, क्या कहा? भवानंद, तुम फिर विवाह कर सकती हो, तुम्हारे पुनः जन्म हुआ है। कल्याणी, मेरी कन्या ला दो। भवानंद, ला दूंगा, फिर तुम विवाह कर सकती हो। कल्याणी, तुम्हारे साथ ना? भवानंद, विवाह करोगी? कल्याणी, तुम्हारे साथ? भवानंद, यही मान लो। कल्याणी, संतान धर्म कहाँ रहेगा? भवानंद, भवानंद, अतल जल में। कल्याणी, यह तुम्हारा महाव्रत है। भवानंद, अतल जल में गया। कल्याणी, किस लिए सब अतल जल में डूबते हो? भवानंद, तुम्हारे लिए। देखो, मनुष्य हो, ऋषि हो, सिद्ध हो, देवता हो, सबका चित अवश्य होता है। संतान धर्म मेरा प्राण है, लेकिन आज पहले पहल करता हूँ। तुम प्राणों से भी बढ़कर प्राण हो। जिस दिन तुम्हें प्राण दान किया, उसी दिन से मैं तुम्हारे पैरों पर गिर गया। मैं नहीं जानता था कि संसार में ऐसा रूप भी है। ऐसी रूप राशि जीवन में कभी देखूंगा। यदि यह जानता तो कभी संतान धर्म ग्रहण ना करता। यह धर्म इस अग्नि में जलकर छार हो जाता है। धर्म जल गया है, प्राण है। आज 4 वर्षों से प्राण भी जल रहा है। दह कल्याणी, दह ज्वाला, लेकिन जलने वाला ईंधन अब बच नहीं गया है। प्राण जा रहा है, 4 बरस से सह रहा हूँ, अब सहा नहीं जाता। क्या तुम मेरी होगी? कल्याणी, तुम्हारे मुंह से सुना है कि संतान धर्म का एक यह भी नियम है कि जिसकी इंद्रियां परवश हो जाए
उसका प्रायश्चित मृत्यु है। क्या यह सच है? भवानंद, यह सच है। कल्याणी, तो तुम्हारे लिए भी वही प्रायश्चित मृत्यु है। भवानंद, मेरे लिए एकमात्र प्रायश्चित मृत्यु है। कल्याणी, तुम्हारी मनोकामना पूरी होने पर मरोगे। भवानंद, निश्चय मरूंगा। कल्याणी, और यदि मैं मनोकामना पूरी ना करूं? भवानंद, तब भी मृत्यु निश्चय है, कारण मेरी इंद्रियां परवश हो चुकी हैं आगामी युद्ध में। कल्याणी, तुम अब विदा हो, मेरी कन्या भिजवा दोगे? भवानंद ने आंसू भरी आंखों से कहा, भिजवा दूंगा। क्या मेरे जाने पर भी मुझे हृदय में याद रखोगी? क्या मेरे जाने पर भी मुझे हृदय में याद रखोगी? कल्याणी, याद रखूंगी, वार्मच्युत विधर्मी के रूप में याद रखूंगी। भवानंद विदा हो गए। कल्याणी पुस्तक पढ़ने लगी। भवानंद स्वामी एक दिन नगर में जा पहुंचे। उन्होंने प्रशस्त राजपथ त्याग कर एक गली में प्रवेश किया। गली में दोनों बाजू ऊंची अटालिकाएं हैं। केवल दोपहर के समय एक बार वहां भगवान सूर्य झांक लेते हैं। उन्होंने प्रशस्त राजपथ त्याग कर एक गली में प्रवेश किया। गली के दोनों बाजू ऊंची अटालिकाएं हैं। केवल दोपहर के समय एक बार वहां भगवान सूर्य झांक लेते हैं। इसके बाद अंधकार ही अंधकार। गली में घुसकर पास के ही एक दो मंजिले मकान में भवानंद ने प्रवेश किया। नीचे की मंजिल में जहां एक अर्धवयस्का स्त्री रसोई बना रही थी, वहीं जाकर भवानंद स्वामी ने दर्शन दिया। वह स्त्री अर्धवयस्क, मोटी झोटी, काली कलूटी, मैली धोती पहने, माथे के बाल ठीक खोपड़ी पर बंधे हुए, दाल की बटलोही में कलछी डालकर ठन ठन बजाती हुई, बाएं हाथ से मुंह पर लटकाने वाले बालों को हटाती, कुछ मुंह से बड़बड़ाती, रसोई करती हुई सुशोभित हो रही थी। ऐसे ही समय भवानंद महाप्रभु ने घर में प्रवेश कर कहा, भाभी राम राम।